Assalamu alaikum. Welcome to the Maths Biochemist. Today our lecture of discussion is Introduction to Genetics. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने जो है वो जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो जेनेटिक्स को समझने से पहले जो है उसके अंदर कुछ जो टर्म्स यूज होती हैं वो हमने जो है उनको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स है क्या। जेनेटिक्स एक्चुअली जो है वो स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडेट। तो जीन्स क्या है? जीन्स एक्चुअली जो है वो फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी एंड ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लोकेटेड इन अ पार्टिकुलर पोजीशंस ऑन अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम्स। जीन्स एक्चुअली जो होते हैं वो हमारे पास जो फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है जो इनहेरिटेंस का, जिसके जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशंस के ऊपर जो है वो इनकोड होते हैं। उसके अलावा हमारे पास है हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रेन जो सर्टेन हमारे पास ट्रेट्स है वो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर कैसे जो है वो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म्स है अलील। अलील एक्चुअली हमारे पास है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स और जेनेटिक लोकस। आ सिंगल अलील्स ऑफ ईच लोकस जो है वो इनहेरिटेड है सेपरेटली फ्रॉम ईच पेरेंट्स। और ये हर अलील जो होता है वो ईच हर पेरेंट्स के हिसाब से सेपरेटली इनहेरिटेड होता है। फॉर एग्जांपल एट लोकस ऑफ आई कलर्स द अलील्स माइट रिजल्ट इन ब्लू और ब्राउन आइज। नेक्स्ट हमारे पास है अलील फ्रीक्वेंसी। अलील फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हमारे पास है द प्रोपोर्शन ऑफ पर्टिकुलर अलील अमंग द क्रोमोसोम्स कैरीड बाय इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो जेनेटिक प्रोफाइल्स होती है। जेनेटिक प्रोफाइल्स के अंदर एक्चुअली हमारे पास है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन जीन्स। एक पर्सन के जीन्स की जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है उसको हम जेनेटिक प्रोफाइल्स का नाम देते हैं। जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले हमें जो मेन इसके अंदर होती है वो जीनोम को स्टडी करते हैं। जीनोम एक्चुअली जो हमारे पास है ऑल द जेनेटिक मटेरियल्स है एक क्रोमोसोम्स के अंदर और पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक एक एक्चुअली जो है वो साइज इज जनरली गिवन इन एज इट्स टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। तो नेक्स्ट क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक्चुअली जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स है जो कंटेन करती है सेलुलर डीएनए बेयर्स इन इट्स न्यूक्लियोटाइड्स एंड सीक्वेंसेस द लीनियर एरे ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर जो होते हैं वो डिफरेंट जो सेलुलर डीएनए होता है और उस डीएनए के अंदर डिफरेंट जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो अटैच्ड होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं ऑटोसोम? एक्चुअली क्रोमोसोम जो होते हैं नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। द डिप्लॉयड ह्यूमन जीनोम जो होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बट जो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। दीज सेक्स क्रोमोसोम्स मे बी एक्स एंड वाई और वाई क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? द एक्स और वाई क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग दैट डिटरमाइन द सेक्स एंड इंडिविजुअल। फीमेल्स हैव टू एक्स chromosomes in diploid cells but male have an X and a Y chromosomes. Locus actually the positions of a chromosomes of a genes, the specific physical locations of a genes are on a chromosomes. Inheritance is actually inheritance is how traits or characteristics are passed from generation to generation, from parents to its offspring. उसके बाद जब हम जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं तो जेनेटिक्स के अंदर सबसे मेन जो रोल है जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम देते हैं वो हमारे पास मेंडल है। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसके अंदर जो हमारे पास है ग्रिगोर्ड मेंडल्स है उसको कंसीडर किया जाता है द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके अंदर कुछ जो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर कुछ जो टर्म्स हम यूज करते हैं उसके अंदर हमारे पास है जो हम डोमिनेंट ट्रेट्स यूज करते हैं। और डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से होते हैं? दोज ट्रेट्स दैट आर एक्सप्रेस्ड। उसके बाद हमारे पास है रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट्स एक्चुअली द ट्रेट्स दैट आर कवर्ड अप।
एंड नेक्स्ट टर्म हम यूज करते हैं अलील्स। अलील्स एक्चुअली जो हमारे पास है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको हम अलील्स का नाम देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम जो है वो पुनेट स्केयर्स यूज करते हैं। पुनेट स्केयर्स एक्चुअली मेंडल्स ने जो है वो पुनेट स्केयर्स यूज करके हमें जो है वो डिफरेंट क्रॉसेस जो है वो कैसे बनते हैं और उनको कैसे जो है वो शो ऑफ किया जाता है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्केयर जो है वो हम उसको शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जीनोटाइप। जीनोटाइप जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ जीन्स है, जो एक टाइप्स ऑफ जीन्स या अलील जो होती हैं जिसके ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं। फिनोटाइप क्या होती है? फिनोटाइप जो होती है वो किसी भी जो जीन्स आपके पास है उसकी, या कोई भी आपके पास ट्रेट है उसकी जो फिजिकल जो लुक होती है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है होमोजाइगस। क्या होते हैं? अगर दो अलील जो हैं वो सेम अलील्स हैं उसको हम होमोजाइगस का नाम देते हैं। अगर वो अलील जो हैं वो डिफरेंट अलील्स हैं उसको हम जो है वो हेट्रोजाइगस का नाम देते हैं। उसके अलावा हमारे पास था कि मेंडल्स ने जो है वो प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट जो स्टडी किया है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो उसने जो मेंडल था उसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लांट था उसने एक्सपेरिमेंट अप्रोचेस के अंदर उसने इनहेरिटेंस के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन जो अप्रोच किए थे। और 7 ईयर्स जो मेंडल था उसने ब्रीड किया था पीप मटर के प्लांट्स को, और उसने रिकॉर्डिक पैटर्न जो था उसके ऑब्जर्वेशन के अंदर जो उसने जो था वो स्टडी किया था। अब उसका जो एक हाइपोथेसिस था इनहेरिटेंस के अंदर, वो ये था, उसने कहा था कि पेरेंट्स जो होती हैं वो अपने बच्चों के अंदर जो है वो सेपरेट सेपरेट जो होती है वो डिस्टिंक्टिव फैक्टर्स होते हैं जिनको हम जो है वो आजकल जीन्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस ट्रेट को, कि वो जो है वो पेरेंट्स से आगे बच्चों के अंदर जो है वो कैसे ट्रांसफर होती हैं। अब मेंडल ने जो है वो उसने जो हमारे पास गार्डन पी है यानी मटर के पौधे को ही क्यों चूज किया, उसकी डिफरेंट रीजंस थी। उसकी रीजन ये है कि मेंडल जो है उसने चूज किया अपने वर्क के अंदर जो है वो पीस को, क्योंकि ये जो था इसकी डिफरेंट वैरायटीज जो थी वो इजीली अवेलेबल थी। दूसरी जो था वो ये था द यूज, जो उसने मटर का पौधा यूज किया है उसके मेंडल स्टिक कंट्रोल था, यानी उसकी ब्रीडिंग को जो है वो उसको कंट्रोल कर सकता था विच प्लांट मेटेड के साथ। उसके अलावा जो था वो मटर ट्रेड जो था वो डिस्टिंक्टिव है और उसको क्लियरली हम जो है वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंदर उसने बताया हुआ है कि वो उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। उसने जो है वो उसके अंदर स्टेम्स जो थे उसको रिमूव कर गए फ्रॉम द पर्पल फ्लावर्स, और जो आपके पास वाइट फ्लावर्स था उनका फिर उसने आपस में क्रॉस करवाया, जिसके नतीजे ट्रांसफर्ड जो आपके पास पोलन फॉर्म स्टेमन्स ऑफ वाइट फ्लावर्स ऑफ कार्पल्स ऑफ जो है वो पर्पल फ्लावर। तो इस तरह उसने डिफरेंट जो क्रॉस करवा के जो उसकी फर्स्ट जनरेशन थी उस फर्स्ट जनरेशन के अंदर उसने जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो आगे जो थी वो फर्दर जनरेशन के अंदर जो थी वो पास आउट हो रही थी। अब जो मेंडल्स ने स्टडी की थी गार्डन पी के ऊपर जो पाइसम सैटिवम के ऊपर, उसके अंदर ये था कि उसने जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट्स जो थे वो यूज किए थे। सपोज हमारे पास है फ्लावर का कलर, तो उसने दो जो थे वो फ्लावर्स के कलर यूज किए, एक उसने पर्पल और दूसरा वाइट। और दूसरी उसने फ्लावर की पोजीशंस के ऊपर भी उसने कैरेक्टरिस्टिक ये भी वो की थी। उस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ये था कि कुछ जो फ्लावर की पोजीशन जो थी वो एक्सियल के ऊपर थी, कुछ जो प्लांट्स की जो फ्लावर थे वो उनके टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर थे। एंड नेक्स्ट जो उसने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी वो हमारे पास सीड का कलर था। सीड जो कलर था वो कुछ प्लांट्स का जो सीड कलर था वो येलो था और कुछ प्लांट्स का जो था जो ग्रीन था। इसके अलावा नेक्स्ट ये था कि उसने सीड शेप वो की थी, और कुछ जो प्लांट्स थे उनके सीड का जो शेप थी वो राउंड थी और कुछ की जो सीड शेप थी वो रिंकल्ड थी। नेक्स्ट जो थी वो इसने पोर्ट ऑफ शेप जी उसकी फलियां थी उसकी उसने स्टडी की थी, और कुछ जो प्लांट्स थे उनकी फलियां जो थी वो इन्फ्लेटेड थी और कुछ की जो थी वो कंस्ट्रक्टेड थी। और नेक्स्ट जो इसने पोर्ट का कलर भी जो था वो उसको उसने स्टडी किया था, उसके अंदर कुछ जो प्लांट्स थे उनका कलर जो था वो ग्रीन था और कुछ का प्लांट्स के जो पोर्ट का कलर था वो येलो था। इसके अलावा लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इसने स्टडी की थी वो स्टेम लेंथ को स्टडी किया था। कुछ जो प्लांट्स थी उनकी स्टेम लेंथ जो थी वो टाल थी और कुछ जो थी वो डार्फिज्म थी। बट इसके अंदर इसी की बेस पे जो था वो उसकी फर्स्ट जनरेशन जो थी वो उसकी यहाँ पे वो भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आइडेंटिफाइड की हुई है।
इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ये लेक्चर नंबर 1 था, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसके अंदर हम जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंस देखेंगे और डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स देखेंगे कि जेनेटिक्स को हम कितनी डिवीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल जो है मैथ्स द बायोकेमिस्ट अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं जिसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जनरल नॉलेज के रिलेटेड और डिफरेंट जो रिसर्च टूल्स हैं, रिसर्च पेपर्स कैसे पब्लिश करवाते हैं डिफरेंट जर्नल्स के अंदर, और रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, इस तरह की डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन हैं ताकि वो आप तक जो है वो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।